बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और जनरल फॉर्म को हम डिफरेंट फॉर्म्स में जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हमने बात करनी है आज की इस वीडियो में। जैसा कि पहले हमने बात करी है इक्वेशन ऑफ द लाइन में, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइंस कौन सी होती हैं, किस किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, वो सारी बातें हमने करी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन और उस जनरल फॉर्म को आपने डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस में किस तरह से चेंज करना है, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में बच्चे ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन, जैसे कि मैंने लिख दी यहाँ पर सपोज 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन को सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहली बात आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जो कि y इंटरसेप्ट आपका c होता है, स्लोप उसका में आपका m होता है। तो इस इक्वेशन को जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x एंड सम कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से y इधर बाकी सारी चीजें उधर, मीन्स बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। आपने अपने क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, y वाली टर्म एक तरफ बाकी सारी दूसरी तरफ लेके जानी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये आपकी आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू m है और इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, ये आपका y इंटरसेप्ट है। ये क्या है, y इंटरसेप्ट। अब मुझे इसी इक्वेशन को, इसी तरह की कोई भी इक्वेशन है, अगर वो कहे कि क्वेश्चन में कहे या आपसे पूछा जाए कि भाई इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालिए, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने कैसे करना है, इस c को आप उधर ले जाओगे। जैसे कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, x अपॉन में a है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि x और y का ये फंक्शन है और यहाँ पर क्या है 1 है। तो पहले हम क्या करते हैं, उस c को उधर ले जाते हैं, x और y को इधर रख लेते हैं, तो ये बनेगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस सी से जैसे ही मैंने डिवाइड किया इसको, तो a अपॉन माइनस सी, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो इस a को, मुझे तो x अपॉन समथिंग चाहिए ना, x अपॉन a y अपॉन b, तो मैं क्या करूंगी, इस a को मेरे बच्चे नीचे ले आऊंगी और ये नीचे आएगा तो c के नीचे आएगा ये, तो ये बन जाएगी x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस y अपॉन माइनस सी अपॉन बी, ऐसे ये b जो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो c के नीचे आएगा, इज इक्वल टू 1। ये आपका x इंटरसेप्ट है और ये आपका y इंटरसेप्ट है और इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में बन गई। नाउ नॉर्मल फॉर्म में हम क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन में समझाती हूँ आपको किस तरह से आपने नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को। ठीक है, क्वेश्चन से ही करेंगे। तो अभी हम इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिड्यूस द इक्वेशन दिस, और वो भी 2 इक्वेशन है यहाँ पर, एक इक्वेशन में 2 क्वेश्चन है, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है। रिड्यूस दीज इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इक्वेशंस को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास पता होनी चाहिए आपको कि क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो इसको हमने उसी फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए कैसे कर लेते हैं हम। जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए इक्वेशन की, जनरल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करेंगे, y को इधर बाकी सारी टर्म्स उधर, तो 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, ये 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 6x उधर जाके माइनस 6x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3x प्लस 5 अपॉन 3। तो ये क्या बन गई आपकी, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एंड ऑल्सो फाइंड, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्लोप क्या है आपका, स्लोप क्या आया है एम एक्स, तो ये आपका स्लोप है माइनस 6 अपॉन 3, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, y इंटरसेप्ट क्या आया है आपका 5 अपॉन 3। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने करना है क्वेश्चन को। अब वो है आपके
पास y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आपकी, अगर आप इसको mx प्लस c में करना चाहते हो तो y इज इक्वल टू 0x प्लस 0। तो y ये जो आपका स्लोप है वो क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू क्या है 0 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। लिख सकते हो आप y इज इक्वल टू 0x प्लस 0, 0 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 0x प्लस 0 लिख दिया हमने, c की वैल्यू क्या है 0 है और m की वैल्यू क्या है, मीन्स स्लोप क्या है आपका यहाँ पर 0 है। ठीक है, कर सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप बता सकते हो आप और इंटरसेप्ट c बता सकते हो। y इज इक्वल टू, उधर ले जाओ सारी चीजें, सारी वैल्यूज उधर ले जाओ आप, x का जो कॉफिशिएंट है दैट इज द स्लोप और जो कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में वो आपका y इंटरसेप्ट c है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में जैसे कि हमें पता ही है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये वाली फॉर्म होती है। तो इस इक्वेशन को अगर मुझे करना है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सबसे पहला काम कांस्टेंट को उधर ले जाओ, सबसे पहला काम कांस्टेंट को लेके जाओ उधर। दूसरा काम क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इस 12 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 आ गया ना। लेकिन यहाँ पर ये 2 और 3 हमें नहीं चाहिए, तो 3 से 12 हमने काट दिया इसको, तो ये बना आपका 4 प्लस 2 ने 12 को काट दिया तो y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये क्या है, y इंटरसेप्ट। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने कर देना है। जैसे कि इसका b पार्ट अगर हम उठाएं, b पार्ट में क्या है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो पहले क्या करेंगे, हम इस 6 से डिवाइड करेंगे। पहले तो 6 को उधर है ही, ऑलरेडी उधर है, तो हम क्या करेंगे 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें ये नहीं चाहिए, तो ये है ना मेरे बच्चे, ये या तो ये इसको काट देगा, लेकिन ये काट नहीं रहा पूरा, 4 की टेबल में 6 पूरा नहीं आता है, नहीं आता है तो 4 को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये बनेगा 4x x डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 4 माइनस, अब इस माइनस, ये माइनस भी नहीं चाहिए हमें, तो हम अब इस -3 को नीचे लेके आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा y अपॉन 6 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और यू कैन से x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन 6 अपॉन -3 हो जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगी आपकी इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आप इजीली उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म पे, ध्यान देंगे नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है। नॉर्मल फॉर्म में कैसे करना है, स्टेप वाइज आ जाओ। नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p। p क्या है यहाँ पर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन के ऊपर। ठीक है, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अब हम क्या करते हैं, p है ना इधर, तो इस 8 को इधर ले जाओ, तो x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। ठीक है जी, -8। अब आपका क्या काम है बच्चे, एक तो ये जो 8 है ना आपका, ये आपका जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहला काम इस माइनस को आप एडजस्ट करेंगे, माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकाल के उसके साथ काट दिया। ठीक है, सबके साइन आपने चेंज कर दिए। राइट, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन को आपने डिवाइड करना है बाय, किससे करना है, अंडर रूट लगाएंगे, x का जो भी कॉफिशिएंट है -1 है, -1 के स्क्वायर से प्लस √3 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करना है, अंडर द रूट लेना है, तो 1 + 3 हो गया अंडर द रूट, यानी कि 2। 3 + 1 4, 4 का रूट हो गया 2। 2 से आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये स्टेप है नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, -x/2 प्लस √3/2 y इज इक्वल टू 4। अब ये जो है ना मेरे बच्चे, ये आपका cos ओमेगा है, cos ओमेगा इज इक्वल टू -1/2, और साइन ओमेगा जो है आपका वो √3/2 है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि x का जो कॉफिशिएंट है उसको आप cos ओमेगा लेंगे, और y का जो कॉफिशिएंट है उसको आप √3/2 साइन ओमेगा लेंगे। अब आपको यहाँ से एक तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और एक आपने ये आपका p आ गया है,
ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछेगा तो ये है। एंगल पूछेगा तो एंगल आपने यहाँ से निकाल देना है। और एंगल की अगर मैं बात करूं यहाँ से तो कैसे निकलेगा, अब आप ये बताइए। साइन तो है आपका पॉजिटिव और कोस है आपका नेगेटिव, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। तो अब आप ये देखिए कि 1/2 कॉस की वैल्यू कहाँ होती है, cos ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस 1/2, cos 1/2 यानी कि आपका होता है ये π/3, ठीक है। और साइन π√3/2 ये क्या होती है वैल्यू, साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन π/3 पे होती है, ठीक है। इस माइनस को आपने एडजस्ट करना है। अब माइनस साइन, अब आप ये देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये जो एंगल की हम बात कर रहे हैं वो है कौन से क्वाड्रेंट में, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका पाई है, तो पाई माइनस π/3 बनेगा। तो कोस ओमेगा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस π/3, ठीक है। ऐसे इसको आप लिख सकते हो, साइन ओमेगा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/3। फिर से समझा देती हूँ इस पॉइंट को। यहाँ पर आप देखिए ये नेगेटिव है, अगर तो ये पॉजिटिव होता तो सीधा सीधा आंसर आ गया, ओमेगा की वैल्यू हो गई π/3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस साइन है। सबसे पहले आप देखेंगे कि कोस की वैल्यू नेगेटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आया आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंगल को लिख सकते हो पाई माइनस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, π/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई है कॉस 2π/3, ठीक है। और साइन ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी साइन 2π/3, और यू कैन से ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास 2π/3। तो यहाँ रख दो वापस वैल्यू, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा मतलब अगर मैं इसको यहाँ लिखूं तो कॉस 2π/3 इंटू एक्स प्लस साइन 2π/3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। एंगल की अगर बात करेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3, आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पूछेगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने कर देना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, जो भी वैल्यू आएगी उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करते ही एक्स के कोएफिशिएंट को आप कॉस ओमेगा, वाई के कोएफिशिएंट को आप साइन ओमेगा मान के चलेंगे, फिर आप ओमेगा निकाल लेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कैसे करते हैं। बी पार्ट में क्या हो रहा है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, 2 को पहले उधर लेके जाएंगे, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको क्या लिखा, 0x प्लस वाई। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 से ही डिवाइड करेंगे एक तरह से। तो ये सीधी सीधी वैल्यू आ गई आपकी, कॉस ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू 1, कोस की वैल्यू 0, किस एंगल पे होती है, π/2 पे, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, π/2, ठीक है। और p की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, रख दो यहाँ पर वैल्यूज। 0 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा मतलब कॉस π/2 प्लस इंटू एक्स प्लस 1 मतलब साइन ओमेगा मतलब π/2, तो साइन π/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p। तो ये अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो p की वैल्यू 2 हो गई, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, π/2, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर देना है। किसी भी जनरल इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हो स्लॉप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में एंड आपकी आ गई नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं।